दोस्तों इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण हाल जो है लोगों का बेहाल है। ऐसे हालात में जो शहर में लोग हैं वो बिना पंखे और कूलर के नहीं रह सकते। कई ऐसे लोग हैं, तमाम लोग हैं जिन्हें एसी चलाने की भी ज़रूरत महसूस पड़ती है, यानी एसी भी चलाना पड़ता है। बिना एसी के इस समय नहीं रहेंगे। यानी अभी अप्रैल महीने में गर्मी का ये हाल है तो आप समझ सकते हो कि मई जून में क्या हाल होगा। लेकिन ऐसे हालात में, इतनी भीषण गर्मी में, जहां शहर के लोग एसी और कूलर के बिना नहीं हैं, वहां खेतों में किसान काम कर रहे हैं, फसलों की कटाई कर रहे हैं। और इस समय गेहूं का सीज़न है तो गेहूं काट रहे हैं। आप दूर तक देख रहे होंगे, यहाँ मैं खेत में हूँ। खेत में चारों तरफ गेहूं कटा हुआ है और गेहूं की जो कटने के बाद जो है ये रखा गया है। किसान ने काटा है, काटने के बाद फिर इसे इकट्ठा करेंगे। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और भीषण गर्मी है। यहाँ पर खड़ा हो पाना भी हम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन किसान उसके बावजूद काम कर रहे हैं इस कड़ी धूप में। और वो जल्दी इसलिए गेहूं को काट रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने गेहूं को काट कर समेट कर फिर थ्रेशर में यानी गेहूं नहीं निकाला, उसे ठीक नहीं किया, तो हो सकता है कि आंधी और बारिश का आ सके, क्योंकि इस समय हवा तेज़ आंधी की जो है संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब वो कैसे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं सीधे किसान से आप सबको बात करा रहा हूँ। एक किसान जो है खेत में काम कर रही है, वो महिला किसान से मैं बात कराऊंगा कि उनकी कितनी मेहनत है और साथ ही इस मेहनत के अनुसार जो है उन्हें कितना मिलता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये महिला किसान है। यानी जैसे हमारे देश में जो नारा दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को जो है काम भी कराओ। यानी गांव की जो बेटियां हैं वो बिना काम के नहीं रह पाती, उन्हें गांव में काम करना रहता, खेत में आना पड़ता है। तो मैं इनसे बात करूंगा कि ये कैसे कितना मिलता है 1 बीघा कटाई में और कब आ जाते हो काम में। क्या नाम है तुम्हारा? कनिका? अलका पढ़ाई भी करती हो? किस क्लास में हो? अब तो पढ़ाई छूट गई है। अच्छा, तो ये सुबह आ गई थी खेत में कि अभी आई हो? अभी आई। अभी कै बजे? तो ये तो अभी 1:30 बजे। तो अलका, जैसे ये गर्मी लग रही है हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? गर्मी तो पड़ ही रही है, पर खेत तो कटेंगे। क्या चीज़? खेत तो कटेंगे, गर्मी तो पड़ ही रही है। गर्मी पड़ रही लेकिन खेत कटेंगे। हाँ। तो यानी गर्मी की परवाह नहीं करनी है। गर्मी तो पड़ ही रही है। हाँ। अच्छा, तो अगर नहीं जल्दी काटने का मकसद भी यही होता है कि आंधी बारिश ना आ जाए। हाँ। है ना, कहीं मतलब भीग ना जाए। और गेहूं चूँकि हल्का होता है तो इसलिए उड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये बताओ कि एक दिन में कितना कटाई कर लेती हो? एक दिन में 1 बीघा। 1 बीघा। अच्छा, अगर 1 बीघा किसान काट लेता है या मजदूर मान लो काट लेता है तो उसे कितना गेहूँ मिलता है? 40 किलो गेहूँ मिल जाता है। तो एक दिन में एक किसान अगर काटेगा तो चाहे 1 बीघा 1.5 बीघा काट लेगा। और कै बजे उसे काम करना, मतलब कटाई में शुरू हो जाना पड़ता है? 8 सुबह 8 बजे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग क्या 3-4 बजे से भी सुबह काटना शुरू कर देते क्या? नहीं, सुबह तो करते हैं 8 बजे से। 8 बजे? हाँ, दोपहर के बाद 3 बजे से लग जाते। फिर 3 बजे से लग जाते हैं। तो तुम अभी कै बजे तक काम करोगी? अपना घर को खेत है। अच्छा, नहीं तो अभी कै बजे तक कटाई करोगी? शाम तलक करोगी? हाँ, 5-6। और तू वो तुम्हारा नाश्ता पानी खाना पीना खाए घर से ही खाए? हाँ। यहाँ पे पानी यानी जो रहता है वो मिलता है, पानी पानी पी लेते और फिर काम में लग जाते हो। हाँ। तो इतनी लू चल रही है, धूप चल रहा, उसका तुम्हें प्रभाव नहीं है, उसका असर नहीं पड़ता ना है। वो सब वो करते हो। कै साल से ये काम कर रही हो तुम? छोटे से, बचपन से? छोटे से कर रहे हैं। अच्छा, दोस्तों अलका ये बता रही हैं कि बचपन से ही गेहूं की कटाई का काम कर रही हैं। कितना भी जो है कड़ी धूप पड़े लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी है। जल्दी से जल्दी कोशिश इन्हें ये करनी है कि गेहूं को काट के उसे इकट्ठा करें, थ्रेशर में उसे साफ करा के जो है गेहूं को घर ले जाएं, क्योंकि आंधी और बारिश का डर और भय रहता। अब मैं बात करूँगा इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो मैं ले चल रहा हूँ, आप सबको बात कराऊँगा कि ये कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं और नाश्ता पानी क्या करते हैं। तो दोस्तों खेत में जब किसान आते हैं तो अपने साथ नाश्ता पानी भी लेकर आते हैं। तो नाश्ता पानी में उनके पास बिस्किट, कॉफ़ी, चाय, ब्रेड, मक्खन नहीं होता, उनका देसी नाश्ता होता है। तो देसी नाश्ता उनका क्या है मैं वो आप सबको दिखाऊंगा। और यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ,
ये जो है नाम क्या है आपका? सरोज। सरोज जी। तो आप भी गेहूं कटाई करती? गेहूं कटाई कर तो रहे हैं। अभी क्या मतलब अभी सुस्ता रही हैं नाश्ता पानी के लिए? नाश्ता पानी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या है? इससे ये आटे का बनता है? हाँ, चावल का। चावल का। अच्छा, शक्कर डाल के? शक्कर डाल के। हाँ। मीठा मीठा लगता है। हाँ। तो इसको खाने से पानी खूब अच्छे से पी लेते हैं? पानी पी लेते हैं खा करके। तो इसलिए जो है हाँ, वो है। खाना पीना नहीं बनाते तो नहीं ले आते। अच्छा, क्योंकि दोपहर में फिर जाओ घर, फिर खाना बनाओ। हाँ। तो वो फिर लंबा टाइम हो जाता है। लंबा टाइम हो जाता है इसलिए। अच्छा, सुबह कै बजे आ जाते हैं आप? आ जाते हैं सुबह जल्दी आ जाते हैं 7-8 बजे। 7-8 बजे। और फिर शाम को ही जाना होता है? 6 बजे जाते हैं। शाम को 6 बजे जाते हैं। अच्छा, ये नाश्ता हो गया। और ये देखो फिर इनका जो है बाल्टी है ये, और ये जो है इसमें पानी आनी पीने की व्यवस्था है। ये पानी है? ये पानी इसमें भर कर ले आते हैं। ये डीजल का वो है, डीजल की कट्टी है। तो इसमें पानी भर कर ले आती है कि जिससे पानी पी लें, क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है और इसलिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक बोतल मुझे ये दिखाई दे गई थी, तो ये मैं बोतल देखूँगा इस बोतल में जो है क्या है और क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये बोतल क्या पानी की है? अच्छा, तो इसे क्यों ऐसे बांध के रखा है? ये ठंडा पानी रहवा है इसमें। अच्छा, नहीं तो ये हैंडपंप से पानी निकालते हैं? हाँ। तो इसमें ठंडा बना रहता है? हाँ, इसे बांध के ठंडा बना रहता है। बांध लेते हैं और फिर ये चल जाता है। तो हैंडपंप यहाँ कहाँ है आसपास? ये मंदिर के पास। मंदिर के पास 150 कदम दूर पे? हाँ हाँ। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत नज़दीक हैंडपंप भी नहीं है कि ये नज़दीक से जाकर हैंडपंप पे जाएं और पानी भरें और फिर अपने गले को तर करें। गर्मी में जहाँ एक एक पल पानी की ज़रूरत है, वहाँ पर किसानों को अपनी पानी जो है दिन भर का लेकर आना पड़ता है। आप ये समझ सकते हैं कि किसानों की कितनी मेहनत है, कड़ी मेहनत है। ये किसान इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके, जिस समय हम आराम से घरों में बैठे रहते हैं, पंखे में, कूलर में, एसी में बैठे रहते हैं, उस समय हमारा देश का किसान जो है खेतों में मेहनत करता है, पसीने बहाता है और फिर अनाज पैदा करता है और वही अनाज फिर हम सब खाते हैं। तो इसलिए दोस्तों किसानों को ज़रूर सलाम करें, उनकी मेहनत की सराहना ज़रूर करें, क्योंकि किसान हमारे देश का बहुत कड़ी मेहनत करता है। मैं निकल चुका हूं दोस्तों ग्राम प्रधान चुनाव के ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए गांव-गांव जा रहा हूं और वहां पर जो तस्वीरें मुझे सामने आ रही हैं खेत की, खलियान की, उन सब तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब शहर के तमाम लोग होंगे, वो लोग, उन लोगों को खेत की और खलियान की हकीकत भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लगातार।